ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव का फैसला जनता ने सुना दिया है। पूरे देश का परिणाम आ चुका है, लेकिन खासकर चर्चा है राजस्थान की, जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस की कमान है गोविंद सिंह डोटासरा के पास, और उन्होंने चुनाव के बाद दावा किया था कि 2 अंकों में कांग्रेस यहां जीत हासिल करेगी। उनका दावा सच साबित हुआ। इसके लिए उन्होंने गठबंधन की रणनीति भी अपनाई, कई आलोचनाएं भी हुई, काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन उसके बाद जब आज सफलता मिली तो काफ़ी गदगद है। हम बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से। 2 बार डोटासरा जी जब पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई थी तो हर कांग्रेसी निराश था, और जब आपके पास अभी कमान है तो संभवतः दबाव भी होगा कि कहीं वही 0 वापस ना आ जाए, तो इस कारण खास रणनीति बनाई होगी। तो वो रणनीति अब आपकी कारगर साबित हुई। आपने कुछ दिन पहले दावा किया था मीडिया में भी और आला कमान के सामने भी दावा किया था कि हम 11-12 सीटें तो कम से कम जीतेंगे। आज वही 11 का अंक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के बीच में हमने रह कर के जो देश के मुद्दे थे, जो मोदी जी ने वादे किए थे, उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे। एक भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान की आमदनी दुगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, चाहे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, आर्थिक नीति की बात हो, विदेश नीति की बात हो। तमाम वो मुद्दे जो 10 साल से लोगों के जहन में थे कि मोदी जी 10 साल से सत्ता में हैं, इनके ऊपर काम करेंगे, हमें राहत मिलेगी, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, मैं समझता हूँ महंगाई कम होगी, ये सारे थे। लेकिन मोदी जी ने केवल धार्मिक ध्रुवीकरण और सत्ता का दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया, और केवल झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम वो करते रहे। हमने उनकी सच्चाई गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा कर के बताई, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर किया। जब हम चुनाव में विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाए, लेकिन हालांकि 39% वोट लेकर के हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, 70 सीटें भी जीत करके आए थे। उसके दूसरे दिन से हम लोग निकल गए, रंधावा जी, मैं, जूली साहब, और गांव सब लोकसभा क्षेत्रों में जा कर के हमने लोगों को बताया कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया, और मोदी जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। ये केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, ये मंदिर की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन आपके जो समस्याएं हैं, आप जो चाहते हैं, आपसे जो वादे किए गए हैं, उनके ऊपर ये काम नहीं कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया, हमने गारंटियां दी, और लोगों को चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे 25 लाख की बीमा की बात हो, सारी चीज़ें बताई। और जो राहुल जी ने और खरगे साहब ने और प्रियंका जी ने जो कैंपेन किया, न्याय पत्र हमारा 2024 का आया, उसमें जो गारंटियां कांग्रेस ने लोगों के बीच में कहा कि भाई हम ये गारंटी देते हैं, तो हमारी राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हमारा तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, वहाँ पर कांग्रेस ने जो कहा वो किया। तो लोगों को विश्वास जमा, और लोगों को वापस उनमें ऊर्जा का संचार हुआ कि हाँ, ये बात सही है कि झूठ बोल करके हमारी सत्ता तो राजस्थान की विधानसभा से ले गए, लेकिन देश ने देखा कि 10 साल में मोदी जी ने कोई जनहित के कार्य नहीं किए। केवल नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड और तरह तरह से लोगों को जो है वो परेशान करने का काम किया। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो उनके जेब में ही रहती थी, चाहे जिसके भेज दो, चाहे जिसको धमका दो। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो लोगों ने समझा उस बात को, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और 11 सीटें जीती। हम पहले ही कह रहे थे कि हम लोग दहाई अंकों में आएंगे, हम लोग कम से कम कांग्रेस की 8 से कम सीट कभी नहीं आएंगे। हम इंडिया गठबंधन की 11-12 सीटें आएंगे, हम 13 भी पहुंच सकते हैं, हम 11 भी आ सकते हैं, हम 10 भी आ सकते हैं, इससे नीचा कहीं नहीं आएंगे। और जब कल राहुल जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और उन्होंने पूछा, तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये जो एग्जिट पोल हैं वो 2-3 कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 11-12 सीटें हमारे इंडिया गठबंधन की, जिसमें कम से कम
कम 8-9 सीटें कांग्रेस की होंगी, इससे कम किसी सूरत में नहीं आने वाला है। और फिर उसके बाद में जब जयराम रमेश जी ने पूरे मीडिया के सामने पूछा था तो मैंने सारी सीटें गिनाई थी, उसमें से केवल ये 1516 से हमारे साथ में जो जयपुर ग्रामीण में धोखा हुआ है, जो हम संतुष्ट नहीं हैं, जैसा हमारे लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि सही नहीं हुआ, तो उसके अलावा वो सारी सीटें मैंने बताई थी कि ये हम 101% जीत रहे हैं, वो सीटें हम जीते हैं। कुछ साहसिक फैसलों की चर्चा हुई है, राहुल कसवा को लेके आना, टिकट देना, उमेदराम बेनीवाल को टिकट देना, सीकर आपका गृह जिला, वहाँ गठबंधन करना, जबकि उसकी आलोचना थी कि गृह जिला है फिर आप कांग्रेस को क्यों नहीं लड़ा रहे हो। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ, फिर भी आपने गठबंधन की बात की थी, तो कहीं लगा था जब चुनाव लड़ रहे थे कि कहीं 19-20 ना हो जाए? देखिए, ये तो तय था कि 25-0 से ऊपर उठने के लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे थे सब लोग, और हमको कोई न कोई अच्छे ऐतिहासिक निर्णय लेने पड़ेंगे, जो जनता की आवाज़ है उसको सुननी पड़ेगी। और जब राहुल कसवा की टिकट कटी तो जनता की आवाज़ थी कि आप इसको टिकट दे दीजिए, अगर वो आता है तो कांग्रेस ज्वाइन करता है, आपकी विचारधारा को मानता है, तो हम यहाँ से बीजेपी का मोरिया बुला देंगे। तो वो निर्णय हो गया। उसके बाद में हरीश चौधरी जी चुनाव लड़ नहीं रहे थे, तो वहाँ पर जो बातें चल रही थी उसमें सबकी, जब मैं रंधावा जी और जूली साहब बाड़मेर गए थे वहाँ पर कार्यकर्ताओं से, तो रास्ते में भी हमने पूछा, बाड़मेर में भी कार्यकर्ताओं से पूछा, उन्होंने कहा साहब अगर ये उमेदराम जी अगर टिकट लेते हैं, कांग्रेस में आते हैं, या समझौता गठबंधन होता है, कोई भी परिस्थिति बने, तो वैसी परिस्थिति में इनके प्रति सिंपैथी है और लोग उनको पसंद करते हैं, उनके व्यवहार को पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। तो वो निर्णय भी हमने फिर हरीश चौधरी जी से और तमाम वहाँ के नेताओं से बात की कि भाई देखिए इस तरीके की लोगों की जनमानस है, तो उस पर आप फैसला कीजिए। फिर हमने इधर कोटा के अंदर गुंजल साहब का आया कि साहब मेरे साथ धोखा हो रहा है, मैं कांग्रेस की विचारधारा में चलना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, तो हमने वो फैसला भी किया। तो आपने देखा होगा केवल ओम बिरला जो 6-6 लाख से 5-5 लाख से जीतने वाले ओम बिरला जी के पसीने आ गए 30,000 में, वो कैसे जीते सबको पता है। कोई फेर चुनाव से वो चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये सारी बातें हुई। फिर अच्छे से अच्छे जो लोग जनता की पसंद थे, जनता जो कह रही थी कि साहब ये चाहे विजेंद्र रोला जी हों, चाहे हरीश मीणा जी हों, चाहे मुरारी लाल मीणा जी हों, इनका मन कम था, ये सत्य है। लेकिन हमने कहा भाई पार्टी के लिए जब जनता ये कह रही है तो आप कांग्रेस के सिपाही हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। उन्होंने हमारी बात को सैर स्वीकार किया। आप देखिए कि चाहे चुनाव हार गए, लेकिन उदयलाल आंजना को हमने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है पार्टी के लिए, उन्होंने सर स्वीकार कर लिया। सीपी जोशी जी चाहे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कहा पार्टी का जो हुक्म आदेश है। तो सब लोगों ने मैं समझता हूं कि पार्टी को ऊपर रख करके काम किया और पार्टी आला कमान ने जो फैसला किया उसको माना। हमने जो प्रस्ताव दिए वो पार्टी आला कमान ने ऐसी की ऐसी मोहर लगाई। तो सारी चीज़ें मिलती गई और फिर जनता माई बाप है, उसने तय किया कि ये मोदी जी का बहुत हो गया 10 साल से, और जिस तरीके का दुष्प्रचार ये करते हैं, झूठ बोलते हैं, इससे कोई जनता को राहत तो मिल नहीं रही है। इसलिए हमें कांग्रेस की न्याय पत्र और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे साहब का जो यहाँ पर जिस प्रकार का, सोनिया जी भी आई, यहाँ लॉन्चिंग हुई हमारे न्याय पत्र की, तो ये सारी चीज़ें मिला करके जनता ने आशीर्वाद दिया और हम लोग अच्छे मार्जिन से 11 सीटों पे चुनाव जीते। जब 11 सीट आप जीत रहे हैं, खुश है, तो लेकिन क्या मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों पे और मेहनत होती, कैंडिडेट और सीरियस लड़ते तो और अच्छा परिणाम आता? ये तो चलता ही रहता है कि भाई ठीक है, जैसे जयपुर वाली या राजसमंद वाली हमें पहले टिकट ली, दी, वापस दी कहीं, अगर ये नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि और परिणाम ठीक हो जाते। एक जैसे बांसवाड़ा में बाद में हमने निर्णय लिया, पार्टी आला कमान ने कहा भाई बीटीपी से समझौता कर रहे हैं, लेकिन अलायंस नहीं बैठा। तो रंधावा साहब ने कहा कि भाई हमको तो मालवीय को और बीजेपी को हराना है, ये दोनों जगह से नहीं जीत पाए। ये जिस प्रकार से हमारे साथ गद्दारी करके गया, इसको सबक सिखाना और बीजेपी को वहाँ हराना है। तो हमने आला कमान से कहा कि हम राजस्थान के लेवल पे अलायंस कर लेते हैं और इनको जिताते हैं, बीजेपी को हराते हैं।
हमारी पार्टी आला कमान ने हमारी बात को माना और हमने वहाँ जा कर के और भरी सभा में कहा कि हमारे जो दोनों कैंडिडेट थे उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, वापस फॉर्म नहीं उठाया, हम इनको पार्टी से निष्कासित करते हैं और बीजेपी को हराने के लिए आप बाप के उम्मीदवार राजकुमार रोत को लोकसभा के लिए वोट दीजिए और विधानसभा में हमारे जो बीटीपी के जो उम्मीदवार उसको वोट दीजिए। आप देखिए 2.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव एमपी का चुनाव जीत के हमने पूरे के पूरे वोट ट्रांसफ़र वहाँ कर दिए, नागौर में कांग्रेस के वोट ट्रांसफ़र कर दिए, सीकर में वोट ट्रांसफ़र कर दिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिए। तो लोगों का ये आशीर्वाद था, हमारे पे भरोसा था कि ये ठीक कर रहे हैं और मोदी जी को सबक सिखाना चाहिए और एनडीए की सरकार मोदी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये देश हित में नहीं है। इसलिए सब चीज़ें जो हम करते गए वो ठीक होती गई, जनता ने सही माना और मोहर लगाई हमारी बातों पे और उन्होंने आशीर्वाद दे करके चुनाव जिता दिया। पूरे राजस्थान में चुनाव हुआ था तो किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है कि साहब चुनाव हार जाएंगे, मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई भी लिखी, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो तो इस्तीफा देंगे। किरोड़ी जी को मैं जैसा जानता हूँ वो बात के धनी हैं और जो तय कर लेते हैं वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी वसुंधरा जी से उनकी नहीं बनी तो उसके बाद में विरोध में रहे और भी पूरी तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी दुश्मनी निभाई। तो अभी भी जो है वो इस्तीफा दे चुके होंगे, अब तक शायद देने की बात थी, दे दिया होगा, लेकिन देंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि किरोड़ी लाल जी मीणा एक बार इस्तीफा देने के बाद में वो वापस नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़े से दूसरे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो सत्ता पक्ष में नेता प्रतिपक्ष का रोल जरूर अच्छा अदा करेंगे। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ का मोहरिया बुलवाने की बात कही थी, लोकसभा में कहा था कटका निकाल देंगे काका जी का, वहाँ भी कह रहे थे, अब क्या कहेंगे? वो तो साहब बारात गई, बात गई, कोई मतलब नहीं। अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब की बात ना ही करें तो ठीक है। उनके साथ पार्टी ने धोखा किया है, जनता ने तो धोखा नहीं किया। जनता ने तो देखा भी काम नहीं किया और इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिए, लेकिन पार्टी ने ज़रूर उनके साथ में नाइंसाफ़ी की है क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं भी लोकसभा का उम्मीदवार हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, राजसमंद से लड़ना चाहता हूँ, जयपुर ग्रामीण से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। वो तो उनकी पार्टी जाने, लेकिन शायद ठीक नहीं हुआ उनके साथ में। लगातार 4 बार विधायक, मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और अब वो काम कर दिया जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ। कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का कद अचानक बढ़ गया है, आलाकमान की नज़र में भी और राजस्थान की राजनीति के लिहाज से भी। तो अगली भूमिका क्या देखें आपकी? नहीं, इसमें कोई कद बढ़ने वाली बात नहीं है। देखो, कोई एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जो जादू की छड़ी नहीं रखता है कि वो हाथ लगा ले, जादू की छड़ी घुमा दे और सारी जनता पीछे हो जाए और वो जीत जाए। मैं पार्टी आलाकमान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। चूँकि अभी मुझे अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है तो मैं उस दायित्व को निभा रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, प्रत्येक नेता ने एकजुट होकर के पार्टी की जो रीति नीति, पार्टी का जो घोषणा पत्र, राहुल जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी का जो संदेश था उसको गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया और मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम रहा। और हमने पूरी तरीके से मोदी जी की गलत नीतियों को, मोदी जी की तानाशाही को, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज किया और उसके कारण से सबकी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की सामूहिक मेहनत के कारण से ये जो अचीव हमने टारगेट किया है। और मैं समझता हूँ कि अब इससे इस भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है उस पर भी राजस्थान में अंकुश लगेगा। जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं जा रहा क्या दुर्गति हो रही है, आप बताइए। मंत्री एमएलए बाबू नहीं लगा सकता, एसडीएम तहसीलदार तो बहुत बड़ी बात है। और अफसरों के यहाँ लाइन लगाते हैं, पर्ची से नाम लिखाते हैं, साहब हमें समय दे दो मिलने का। मंत्री अगर अफसरों से मतलब पर्ची से मिलने का सिस्टम चालू हो जाए, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि अब इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, इनको अकल आएगी, इनको होश आएगा, इनको समझ आएगी कि हम गलत कर रहे हैं और ये रोज़ाना जनता
आपके बहकाव में आने वाली नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा और हम इनको मजबूर करेंगे कि ये लोग बाग राजस्थान में काम करें, जनहित के काम करें। ये हम लोग इनको खींच के रखेंगे। जब आपने राजस्थान सरकार की बात करी ली तो चलते चलते एक सवाल और कर लेता हूँ मैं। मदन दिलावर आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा आक्रामक है, कहते हैं कि घोटाला किया, जेल भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारा शिक्षा मंत्री है, क्योंकि शिक्षा मंत्री से उम्मीद करते हैं कि संस्कारित और शिक्षा देंगे और रोजगारोन्मुखी एजुकेशन देंगे और अच्छा कोई लोगों को एक संदेश देंगे। लेकिन वो तो अनर्गल बयानबाजी, चाहे जो बोल देना, गालियाँ निकालना, उसको जेल भेज दो, ये कर दो, उसका पैर टूट जाए, इसका ये हो जाए, वो अकबर ऐसा था, वो ऐसा था, मुस्लिम ऐसे थे, हिंदू ऐसे थे, 14 जिसके मुकदमे हों, वो बच्चों को क्या तो शिक्षा देंगे, क्या उससे संदेश लेंगे? वो स्कूलों में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के क्या भाषण देंगे कि बच्चों को अपराध नहीं करना चाहिए? तो कैसे शिक्षा देंगे? लोग, कोई पूछ लेगा बच्चा उनको कि मंत्री जी आपके तो खिलाफ 14 मुकदमे हैं, आप तो वांछित हो, आपको अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, आपने तो कोर्ट से स्टे लेकर के अपना बचाव कर रखा है, और मान लीजिए कोर्ट से कल स्टे खारिज होगा ही होगा एक दिन, और उस दिन वो जेल जाएंगे, तो किस मुंह से वो बातें करेंगे शिक्षा की और पंचायती राज को कैसे मजबूत करेंगे? अब वो उनकी मर्जी है, वो क्या बोलें क्या नहीं बोलें। उनको हो सकता है कोई पार्टी ने कोई एजेंडा दे रखा होगा कि आप डोटासरा को गाड़ियाँ निकालो, उससे आपका कद बढ़ेगा। हो सकता है वो कल को मुख्यमंत्री भी बन जाएं, इतने अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ हम लोगों को निकाल रहे हैं, तो आरएसएस और बीजेपी मेहरबान हो जाए कि आप मुख्यमंत्री संभालो महाराज, आप कहाँ शिक्षा मंत्री में उलझे हुए हो। तो ये भी हो सकता है कल को। बड़ा मतलब अफसोस का विषय है ये, कोई गर्व का विषय नहीं, अफसोस का विषय है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हो, उसको अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए। अगर उनके पास किसी के खिलाफ कुछ भी है तो सरकार है उनकी, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, किसने रोका? लेकिन वो नहीं करना, बस अनर्गल बयानबाजी करनी है उनको। तो ये है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में न केवल शेखावाटी में कांग्रेस का परचम लहराया है, बल्कि पूर्वी राजस्थान में भी कांग्रेस को सफलता दिलाई है, और बाड़मेर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने में अहम भूमिका निभाई है। लगातार 2 बार कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, और जब जीती है तो उतनी सीटें जितनी डोटासरा ने दावा किया था। भले ही डोटासरा ना कहे, लेकिन ये सही है कि अब प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा का कद और बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस सफलता के बाद उनकी और भूमिका क्या रहती है। कैमरामैन जितेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।